Hi there, welcome to another video and I hope you all are doing well and all you doing great stuff and I told about the lifestyle video wala series. So this is the first video on that skincare routine for medical students, for MBBS students, for boys and also for the girls. So basically लोग अब बोलेंगे कि तुझे ऐसे वीडियोस बनाने की कब से जरूरत पड़ गई, तू तो पढ़ाने वाले वीडियोस बनाता था. बट एक्चुअली ना मेरे पढ़ने वाले वीडियोस पे अभी व्यूज ही नहीं आते यार, 50-100 ऐसे आते हैं और व्यूज इन सारे वीडियोस पे ही आते हैं, व्लॉग्स पे आते हैं. सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग दैट कि हाँ वो भी करेंगे, पढ़ाने वाला भी करेंगे, सब साथ में करेंगे तो बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारे चैनल ग्रो होगा, बहुत सारे पैसे आएंगे एंड मैं और भी बहुत कुछ ले पाऊंगा. ओके सो या जोक अपार्ट, दिस वीडियो इज अबाउट अ स्किन केयर रूटीन फॉर बॉयज, व्हाट आई डू फॉर माई स्किन. सो बेसिकली देखो, पहले अब ये बोलेंगे, अब लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ देखो ये आया बड़ा, ये करने वाला, ये ऐसा शो ऑफ कर रहा है ये. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ये स्किन आपका है, भगवान ने दिया है आपको उसको लाइक केयर करना चाहिए. ओके यही चीज है जो आपके पास है, आपके पास रहेगी. तो आपकी हेल्थ जो है, स्किन जो है, हेयर जो है, आईज है, नोज है, माउथ है, एवरीथिंग आपको उन सबका केयर करना चाहिए बिफोर केयरिंग फॉर अदर पीपल. ओके और हाँ ये सारी चीजें लाइक मैटर भी करती है आपकी लाइफ में. देखो अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, ऑब्वियसली योर लुक्स मैटर्स. ओके और उसके लिए एक अच्छा स्किन होना विदाउट पिंपल्स एंड ऑल दैट, तो वो भी मैटर करता है. लुक्स मैटर्स हाँ एट फर्स्ट इम्प्रेशन, बट उसके बाद तो बातें, आपका नेचर दैट एक्चुअली मैटर्स. दूसरा हेल्थ मैटर्स. ओके देखो एमबीबीएस में हेल्थ मैटर्स द मोस्ट. आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तभी आप कुछ कर पाओगे. अगर आप एनीमिक है तो आप नहीं पढ़ सकते. ओके अगर आपका हेल्थ, मैं सही बताऊं, बाइसेप एंड ऑल दैट मेरा भी नहीं है, मैं भी बदलाऊं, बट एक प्रॉपर हेल्थ होना चाहिए, एक लाइक अच्छा सा लाइफस्टाइल होना चाहिए. ओके एंड हाँ सो ये सारी चीजें मैटर करती है. ओके और टुडे आई एम गोना शेयर माय स्किन केयर रूटीन एंड वेरी अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन फॉर ऑल, और वो भी बिना टॉक्सिक प्रोडक्ट वाला जो आता है ना, पैराबेन एंड SLS एंड EDTA एंड ऑल दैट, उसके बिना वाला. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. अगर आपको भी आपकी स्किन से प्यार है, आपको आपकी हेल्थ से प्यार है, आपको भी सीखना है कुछ, तो ये वीडियो देखिए और एंड तक देखिए, मेरे व्यूज बढ़ाए, शेयर कीजिए. तो सबसे पहले आपके स्किन केयर के अंदर आता है नॉट द प्रोडक्ट्स बट योर लाइफस्टाइल. एंड जब भी हम बात करें MBBS की, तो हम हॉस्टल में रहते हैं, PG में रहते हैं. ओके और वहां पे हमें पहले तो खाना अच्छा नहीं मिलता, बहुत तेल वाला खाना मिलता है. रोटी में भी लाइक बहुत वो बोलते हैं ना डालडा घी, वो होता है. ओके जो सब्जी होती है वो तो पूरी तेल से भरी हुई होती है. और खाना एक लाइक नॉर्मल हमारे घर जैसा नहीं होता. हम कभी होटल में खाते हैं, कभी बाहर खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, कभी चला लेते हैं. सो वो सारी चीजें होती है. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लाइक रिमाइंड योर ब्रेन कि खाना अच्छा खाना है. भले वो तेल वाला खाना है कम खाओ, लेकिन खाना प्रॉपर जो आपका सब्जी, रोटी, दाल, भात है ना, वो तो खाना ही है. दैट मैटर्स. वो न्यूट्रिशन है उसमें, तो वो आपको लेना ही है. और दूसरा चीज खाने में कि इफ आई एम डूइंग MBBS, तो पिज्जा मेरी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. या यू कैन ईट पिज्जा वंस अ मंथ, वंस अ 15 days. ओके बट बहुत ज्यादा नहीं यार, 2-3 दिन में पिज्जा ऑर्डर मत करो स्विगी से. और हमारे कॉलेज में क्या है पता है कि हमारे कॉलेज ना विलेज में है, तो वहां पे स्विगी एंड जोमेटो का अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर हमें पिज्जा खाना है तो हमें 14 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 14 किलोमीटर जाके फिर हम पिज्जा खा सकते हैं. तो हम तो लाइक बहुत कम ही खाते हैं, मैं तो बहुत कम ही खाता हूँ. एंड ये सारी चीज है. दूसरा चीज है कि सॉल्ट एंड शुगर. आपकी लाइफ में जितना कम हो सके ना उतना सॉल्ट एंड शुगर को कम कीजिए. ओके एड ऑन सॉल्ट एंड शुगर. जो सब्जी के अंदर होता है वो चल जाता है, एड ऑन नहीं करना है. और अकॉर्डिंग टू एक स्टडीज हुई थी, उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ में एड ऑन शुगर कितना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि 0 चाहिए ही नहीं हमें एड ऑन शुगर. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको शुगर से बहुत प्यार है, बहुत स्वीट खाते हैं. ओके और उनकी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ तो होता है ऐसा, स्वीट चॉकलेट हो या कुछ भी हो, लड्डू हो, वो होता ही रहता है.
तो वो चीज कम करो। एंड व्हेनेवर यू गो फॉर लाइक ईटिंग पिज्जा, तो आप कोक या कोई ड्रिंक मत पियो, उससे अच्छा पानी पियो। मैं भी पीता हूँ, बट मैं ये सलाह इसीलिए देता हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द शुगर। आपने ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि 86 ग्राम ऑफ शुगर होता है उसके अंदर, और वो चीज बहुत खराब है आपके लिए। शुगर भी होता है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव एंड बहुत सारी गंदी गंदी चीजें होती है, तो वो तो नहीं खाना है। और तो उससे अच्छा पानी पियो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, बट ओकेजनली व्हेन आई गो फॉर पिज्जा मैं थोड़ा बहुत कोक या वो ले लेता हूँ। ये सारी चीज अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए आपको वर्कआउट करना भी जरूरी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्लीप। आई नो कि मेडिकल स्टूडेंट है तो लाइक स्लीप बहुत ही कम मिलती होगी, एंड पूरी रात बहुत सारे लोग लाइक स्टडी करते हैं। मैं एक्चुअली नहीं करता, मैं दिन में स्टडी करता हूँ, रात को 12 बजे सोने का, सुबह 7 बजे उठने का, फिर वर्कआउट करने का, ऑन ऑल दैट रूटीन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो ऐसा है, तो आपका स्लीप जो है, आप दिन में सोते हो तो एक रूटीन बना के रखो। ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे उठना है तो उठना ही है, आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आप रात में सोते हो तो रात में ही सो और दिन में ना सो जाए। ओके, कुछ लोगों का क्या होता है कि 2 दिन रात में बहुत पढ़ लेंगे, फिर पूरा दिन सो जाएंगे, फिर तीसरे दिन से वापस रात में सोएंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे, फिर दोपहर में सोएंगे, दिन में पढ़ेंगे, रात में उठेंगे, ये सब होता है। तो एक इरेगुलरिटी है आपके लाइफ में ना, एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल इन द सेंस कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप 12 बजे सोने जाते हैं तो आप 12 बजे सोने जाए एंड 7 बजे उठ जाए, रात को ही सोए। दिन में सोते हो तो दिन में ही सो जाओ, रात को पढ़ो। तो ये एक रेगुलरिटी होती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये सारी चीजों को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। ओके, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा चैनल का जो पूरा कंटेंट है वो डिफरेंट है। कोई ऐसी प्रोडक्ट को क्यों मेरी चैनल के ऊपर लाइक स्पॉन्सर करेगा? दिस इज माय रिकमेंडेशन। सो सबसे पहली चीज आपकी स्किन केयर के अंदर आती है, वो बेसिक होती है 4। आपका फेस को वॉश करना, दैट इज फेस वॉश। ओके, दूसरा सीरम आता है, तीसरा आता है मॉइस्चराइजर, एंड चौथा आता है सनस्क्रीन। तो ये सारी 4 चीजें हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्किन केयर कंप्लीट हो जाता है। टोनर एंड ऑल दैट भी आता है, बट लाइक उसकी जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि हमें एक बजट के अंदर काम करना है, अफोर्डेबल रहना चाहिए। फिर अगर हम ऐड करने जाए तो हम बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं, बट फिर वो ज्यादा हो जाएगा, 2000 या 3000 हो जाएगा। ओके, तो मैंने अफोर्डेबल रखने के लिए कुछ चीजों को कट आउट भी किया है। Now let's see face wash. Okay, so हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन हमारे चेहरे पे बहुत सारी डर्ट आती है और जो पोर्स होते हैं ना वो क्लॉग हो जाते हैं। पूरा दिन मिट्टी उड़ती है, धूल होती है, पसीना होता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। वो क्लीन नहीं होगा तो वो पोर्स जो होते हैं ना उनको क्लॉग कर देगा, फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, फिर वो वहाँ पे ना पस फॉर्म करेगा, फिर आपको पिंपल होंगे, एंड ये सारी चीजें लाइक होती है ना प्रॉब्लम्स, वो अराइज होगी लाइक क्रैकिंग, ओके, डिहाइड्रेटेड स्किन एंड ऑल दैट। सो उसके लिए फेस को वॉश करना बहुत जरूरी है। साबुन से वॉश नहीं करना है, साबुन बॉडी के लिए होता है। आपको चाहिए एक माइल्ड फॉर्म वाला फेस वॉश। बहुत सेंसिटिव स्किन है ना आपकी, तो आप माइल्ड ही यूज करो। और मैं तो बोलता हूँ कि माइल्ड ही यूज करो, बहुत लाइक वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट वाला फेस वॉश यूज नहीं करो। आई यूज इज रस्टिक आर्ट सैंडलवुड फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है उसके अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स नहीं है, SLS, पैराबेन एंड ऑल दैट नहीं है। वो एकदम नेचुरली बनाते हैं, ऐसा कंपनी बोलती है, और उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है उसके अंदर भी उन्होंने मेंशन किया है। उसके लाइक मैंने 2-3 यूज किए हुए हैं। एक नीम वाला यूज किया है, बट वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको यूज करने से पिंपल हो सकते हैं। तो अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, डोंट यूज दैट। सैंडलवुड बहुत माइल्ड है, ग्लो भी देगा, एंड इट्स लाइक बेस्ट फेस वॉश मैंने अभी तक जितने भी यूज किया है। और तीसरा जो है वो चारकोल वाला है, वो भी थोड़ा सा सेंसिटिव है, बट अगर आपको सूटेबल है आप उसे परचेज करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गार्नियर एंड ऑल दैट जो फेस वॉश आते हैं ना वो यूज करते हैं, तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना है एक बार। बहुत सारे एसिड्स होते हैं एंड बहुत सारी टॉक्सिक प्रोडक्ट होती है, SLS, पैराबेन, EDTA, एंड कुछ चीजें तो हमारे पढ़ने में भी आती है कि ब्लेडर कैंसर करता है, लाइक बेंजोइड एंड ऑल दैट। सो वो सारी चीजें वाला फेस वॉश यूज नहीं करना है। तो ये बात हो गई मेरा फेस वॉश की। लिंक नीचे है, अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। सो फेस वॉश इज रस्टिक आर्ट्स सैंडलवुड फेस वॉश।
उसके बाद आता है आपका टोनर। टोनर मतलब कि वो आपका जो नेक्स्ट चीजें करने वाले हो ना उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद करेगा, बट एज हमारा जो बजट है वो बहुत ही कम है तो मैंने उसको यहाँ से हटा दिया। फेस वॉश था 200 रुपीज का 50 ग्राम, एंड लोग बोलेंगे कि 50 ग्राम है तो किसे चलेगा, बट मेरा तो 2 मन चल जाता है, तो आई होप कि आपका भी चले। उसके बाद आता है टोनर। सो टोनर जो कि होता है, मैंने बताया कि वो अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, बट अगर हम उसे निकाल दें तो उतना कोई इफेक्ट नहीं रहता। फिर उसके बाद आता है अपना सीरम, उसको भी हम निकाल देते हैं। देखो मार्केट में ना बहुत सारे सीरम्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, विटामिन सी सीरम, नियासिनामाइड एंड ऑल दैट, बट वो एक स्पेसिफिक कॉज के लिए होते हैं। अगर आपको एक्ने होते हैं ना तो उसके लिए अलग सीरम है, अगर आपका डिहाइड्रेटेड स्किन है ना तो उसके लिए अलग सीरम है। तो वो आपको आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना उनको कंसल्ट करने के बाद ही यूज करना चाहिए। ऐसे ही लाइक किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये करो वो करो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। एंड मैं एक्चुअली लाइक प्राइस को भी देखता हूँ, तो सीरम बहुत ही लाइक हाई प्राइस होती है उनकी, लाइक 600 एंड 700 जैसा कुछ होता है, तो उसको भी अगर हम कट कर दें तो चल जाएगा। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करके वो आप परचेज कर सकते हो, मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। तीसरी चीज आती है हमारा मॉइस्चराइजर। देखो मॉइस्चराइजर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। लोग बोलेंगे कि आपका ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर चाहिए या नहीं, या यू नीड अ मॉइस्चराइजर। अगर आपका ऑयली स्किन है, अगर आपका ड्राई स्किन है, आपको मॉइस्चराइजर चाहिए। मॉइस्चराइज मीन्स आपका जो वाटर कंटेंट है ना उसको बैलेंस में रखना। अगर आप मॉइस्चराइजर लेते हैं तो एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लीजिए, ओके, बहुत ऑयली वाला मॉइस्चराइजर नहीं लेना है। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है नीव का कुमकुमाडी मॉइस्चराइजर, जिसमें भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है बट उतने नहीं है जितने दूसरे में होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज, वो भी लाइक 300 रुपये का है 100 ml। ओके, तो आपके फेस वॉश और मॉइस्चराइजर को मिला के 500 रुपये हो गए, और ये भी चलता है हाँ 1.5 महीना तो चल ही जाएगा। तो सुबह मैं रात को भी लगाता हूँ एंड डे को भी लगाता हूँ। ओके, तीसरी जो चीज आती है सनस्क्रीन, जो कि लास्ट केयर्स है। तो सनस्क्रीन इज वेरी नेसेसरी। सन जो होता है वो आपकी स्किन ब्रेक्स कर देता है, यूवी रेज आपको स्किन को डैमेज करते हैं। अगर आप इनडोर्स में है नहीं लगाते हैं तो चल जाएगा, बट अगर आप आउटडोर में जाते हैं, बहुत हार्श सन है, 2 बजे वाला सन है, तो आपको ऑब्वियसली जो सनस्क्रीन है वो लगाना चाहिए। एंड मार्केट के अंदर बहुत सारे सनस्क्रीन है जो टॉक्सिक प्रोडक्ट से भरे हुए हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल सनस्क्रीन टॉक्सिक प्रोडक्ट से भरे हुए हैं। सिर्फ 2 का नाम मैंने सुना है, ब्लश बनी, मैं सही हुआ नहीं, वो एक लाइक प्योर बनाते हैं, एंड दूसरा मेरे को नाम भी याद नहीं है, मेंशन कर दूंगा नीचे। तो वो लोग बनाते हैं, बट उनका भी लाइक बहुत महंगा आता है, 700 रुपये का आता है। तो वो फिर अगर हम अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखने जाएंगे ना तो नहीं आएगा। तो इसीलिए आई यूज एरोमा मैजिक सनस्क्रीन, जिसके अंदर हाँ थोड़ा बहुत लाइक है जिंक ऑक्साइड है एंड थोड़े बहुत टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, और होंगे ही, वो लोग मेंशन भले ही ना करें, बट वो एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है और मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो वो भी आता है 200 रुपये का आता है, करीब करीब 50 ml आता है। तो वो आपका हाँ मंथ में तो चल ही जाएगा। अगर आप बहुत यूज़ नहीं करते, जब बाहर जाए तब यूज़ करते हैं, तो हाँ मंथ में चल जाएगा, अदरवाइज आपका 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी स्किन केयर में। और दूसरा हाँ, रात को सोने से पहले आपके फेस पे जो आपने सारा टॉक्सिक प्रोडक्ट लगाया ना उन सबको डिटॉक्स करने का टाइम होता है। तो तब मैं यूज़ करता हूँ हल्दी, चंदन, कॉफी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, और इन सबको लाइक बहुत प्रोपोर्शनेट मात्रा के अंदर मिला के एक उसका फेस पैक बनाना होता है, और उसको भी लगा के या थोड़ी देर रख के और फिर सो जाने का धो के। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है नेचुरल प्रोडक्ट पे तो वो नहीं लगाना, वरना आपको रैशेस एंड ऑल दैट देखने को मिल जाएगा। तो एक पैच टेस्ट आप कर देना यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं, उसका भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कैसे बनाना है।
वो एक्चुअली मेरी सिस्टर बनाती है, मैं नहीं बनाता, तो मेरे को एक्चुअली नहीं आता कि कैसे कैसे क्या क्या मिलाना है। वो मुझे बना के देती है, मैं लगा के सो जाता हूँ और फिर धो देता हूँ। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी लाइफ में ना बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप केमिकल वाला कुछ यूज़ करते हो तो आप नेचुरल वाला भी यूज़ करो, चीज़ों को बैलेंस रखना है। ओनली गो फॉर नेचुरल इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, ओनली गो फॉर केमिकल इज ऑल्सो नॉट सुटेबल। और मैंने तो ये बताया बॉयज़ के बारे में बिकॉज आई एम अ बॉय एंड मेरे को बस उतना ही ज़रूरत होता है। आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, उनको भी एक बेसिक में तो यही चाहिए, बट उनका मेकअप एंड ऑल होता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता। टॉक अबाउट योर हेयर, मेरे हेयर बहुत ही ख़राब है, बहुत फ्रीजी है और उनको केयर करने में ना बहुत डिफिकल्टी आती है। बट ये चीज़ भी ऐसी है कि आपको एक प्रॉपर स्पेसिफिक कॉज के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, अगर आपका बहुत फ्रीजी है तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर आपका कुछ और है, ओके, वाइटनिंग हो गया, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो गया, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, तो वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके आप कर सकते हैं। ओके, वो मैं नहीं बता सकता। बट एक बेसिक जो है वो मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो ऑयल था वो यूज़ कर रहा था बायोटिक का, बट मेरे को वो ठीक नहीं लगा, सो आई चेंज टू द कोकोनट ऑयल। और वो है ग्रोविटा का, तो वो एक्चुअली बताते हैं कि वो आयुर्वेदिक है। ओके, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। बायोटिक का मैंने छोड़ दिया, अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और शैम्पू के अंदर आई एम यूजिंग खादी का शैम्पू, जो कि है खादी का कौन सा वाला है मेरे को याद नहीं है। उसके बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरा वाला जो है ना वो शिका का ही है ना, आंवला वाला है, तो वो आपके बालों को ड्राई कर देता है थोड़ा, बट हाँ क्लींस तो बहुत अच्छे से करता है। दूसरा भी आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी SLS पैराबेन फ्री है। उसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, SLS एंड पैराबेन, तो वो आपको देख लेना है कि कौन सा है। और SLS पैराबेन फ्री वाला जो है वो 2 to 5 का पड़ता है आपको, और वो भी 200 ml जितना होता है, तो वो भी आपका 1.5 महीना तो चल ही जाएगा। तो टोटल मिला के अगर हम इनका करने जाएंगे सम, तो होगा 1200-1300 होगा या 1500 होगा। सो ये बहुत ही कम है फॉर योर स्किन केयर रूटीन, एंड आप या 2 मंथ में इतना तो कर ही सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है परचेज कीजिए, यूज़ कीजिए, रिव्यू दीजिए, एंड अगर नहीं अच्छी लगती है तो यूज़ मत कीजिए। एंड बाकी ये वीडियो अच्छा लगा है और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।